बंद हो रही है। हेलो माय डियर स्टूडेंट, समझेंगे बेटा आज की क्लास 10th का मैथ यहाँ पर, और क्लास 10th के मैथ का बेटा चैप्टर नंबर 8 बेटा यहाँ पर त्रिकोणमिति को समझते हैं। देखिए ध्यान से, इसका बेटा लेक्चर फर्स्ट में दे चुका हूँ, आज हमारा लेक्चर 2 है, पार्ट 2 है। तो बड़े ध्यान से समझना और वीडियो को बेटा शुरू से एंड तक जरूर देखना, जिससे कि पूरा आपको सब कुछ समझ में आ सके, जितना यहाँ पर कराया जाए उतना बेटा। तो बड़े ध्यान से समझेंगे। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं एकदम बेहतरीन तरीके से। इसका पार्ट 1 जरूर देख के आएंगे बेटा सभी स्टूडेंट, तब पार्ट 2 देखेंगे, जिससे कि आपको प्रॉपर तरीके से समझ में आ सके बेटा। तो देखिए हमने पार्ट 1 में त्रिकोणमिति अनुपात और त्रिकोणमिति अनुपात से संबंधित सब समीकरणों को समझ लिया था। आज की जो वीडियो, आज के इस लेक्चर में समझने वाले हैं कि त्रिकोणमिति रेशियो जो टेबल होती है, जैसे sin 30 अंश, sin 45 अंश, sin 60 अंश, sin 90 अंश की वैल्यू कितनी होती है, उन वैल्यूज को हम यहाँ पर ट्रिगिकल मेथड से समझेंगे। और बेटा चतुर्थांश को समझेंगे इस वीडियो में। फिर उसके बाद में नेक्स्ट क्लास में बेटा अपनी एक्सरसाइज को स्टार्ट कर देंगे 8.1। तो ध्यान से समझेंगे सभी बच्चे, और बेटा सेशन को शेयर कर देंगे सभी स्टूडेंट, जिससे कि आपके साथ साथ आपके दोस्त लोग और आपके पड़ोसी बहुत अच्छे से स्टडी कर पाए। तो चलिए जुड़ जाएंगे सभी स्टूडेंट, और वीडियो को बेटा साथ साथ लाइक करते रहेंगे। देखेंगे बेटा आज की क्लास को एकदम त्रिकोणमिति सारणी यहाँ पर एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझते हैं बाबू। अभी हम इससे पहले समझ लिए कि त्रिकोणमिति अनुपात क्या होते हैं और सब समीकरण क्या होती हैं, लेक्चर 1 लेक्चर 2 में यहाँ पर समझेंगे। अब बेटा हम त्रिकोणमिति सारणी ध्यान से समझेंगे सभी स्टूडेंट। देखिए त्रिकोणमिति सारणी में सबसे पहले आपको यहाँ पर देखना है माय डियर अनुपात, उसके बाद देखना है मेरे भाई कोण। ओके, तो आप बताइए कोण यहाँ पर 0 से लेके 30 अंश, और बेटा यहाँ पर 0, 30 अंश, 45 अंश, 60 अंश और 90 अंश। ठीक है बेटा, तो 0 से 90 डिग्री तक के कोण को हम यहाँ पर समझते हैं कि साइन 0 का मान कितना होता है, साइन 30 का, साइन 45 का, साइन 60 का, साइन 90 का। इस प्रकार वैल्यूज को हम फाइंड करते हैं। सबसे पहले मेरे भाई यहाँ पर क्या समझते हैं, साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, और फिर है टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा और कोसेक थीटा। ओके, तो इतना आप समझ गए होंगे। यहाँ पर त्रिकोणमिति अनुपात सब बच्चे जानते हैं कितने होते हैं बेटा, तो साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा और सेक थीटा, कोसेक थीटा, ये त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं। इनको बड़े ध्यान से आप समझना है। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं करना है, इसमें एक छोटा सा पॉइंट, इस कॉलम, ये जो कॉलम मैंने बेटा अलग से लिखा है, ये किसके लिए है, तो ट्रिक के लिए है मेरे भाई। यहाँ पर आपको देखिए 0 से लेके जितने भी कॉलम है उनमें आप नंबर ले लीजिए। तो बेटा 0, 1, 2, 3 और बेटा 4। क्या इस प्रकार संख्याओं को लिख सकते हो, आराम से लिख सकते हो। 0 से लेके बेटा 4 तक हमने, ऐसा नहीं है कि 0 यहाँ लिख दिया हो, फिर 2 यहाँ या 5 यहाँ या 6 यहाँ, ऐसा नहीं है। सीक्वेंस से नंबर लिखे गए हैं, 0, 1, 2, 3, 4। ओके बेटा, अब आपको क्या करना है, इन सभी में 4 से भाग दे देना है मेरे भाई। क्या कर देना है, तो 4 से भाग दे देना है बेटा सभी में, ऐसा नहीं एक में, सभी में देना है। और बेटा सभी का अंडर रूट ले लेना है बेटा, सभी का क्या ले लेना है, तो अंडर रूट ले लेना है कुछ इस प्रकार, राइट। अब उसके बाद में आपको यहाँ पर ध्यान से समझेंगे क्या करना है। आप सब जब बच्चे जानते हैं कि 0 में जब हम किसी संख्या का भाग देते हैं तो आंसर 0 होता है, और 0 का वर्गमूल लेने पर भी कितना हो जाएगा मेरे भाई, 0 हो जाएगा। 1 का वर्गमूल कितना, तो 1, और 4 का वर्गमूल कितना, 2 बेटा, 2 का वर्गमूल अंडर रूट 2, 4 का कितना 2, और बेटा 3 का कितना अंडर रूट 3, 4 का कितना 2, 4 बन जा 4, यानी कि ये एक बार कट जाएगा। यहाँ पर जब 1 का वर्गमूल लेंगे तो 1 आ जाएगा। क्या यहाँ तक क्लियर हो गया, यहाँ तक समझ में आ रहा है सबको, यहाँ तक क्लियर बेटा। अब आपको देखिए यहाँ पर साइन थीटा में हम इधर को जा रहे हैं, तो कॉस थीटा में इधर को आ जाएंगे बस, यानी कि 1 को उठाएंगे, 1 को पकड़ेंगे सर, यहाँ पर ला के रख देंगे, कॉस 0 का मान 1 हो गया। अब 3/2 को पकड़ेंगे और यहाँ ला के रख देंगे, कॉस 30 अंश का मान अंडर रूट 3/2 हो गया। इसी तरह बेटा यहाँ पर देखो अंडर रूट 2, नहीं इससे थोड़ी, यहाँ पर बेटा थोड़ा सा चेंज कर लेंगे, यहाँ 2 दूनी 4, 1 अंडर रूट 2 हो जाएगा मेरे भाई। ठीक है, यहाँ 1 अंडर रूट 2, यहाँ पर भी 1 अंडर रूट 2, ये इधर आ जाएगा तो बेटा 1/2, और यहाँ पर ये हो जाएगा 0। दैट इज क्लियर। चलिए कोई दिक्कत यहाँ तक समझ गया। अब बेटा हमें टेन थीटा की वैल्यू निकालनी है, तो टेन थीटा बराबर सब बच्चे जानते हैं सर, टेन थीटा बराबर क्या होता है, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा, साइन थीटा अपॉन कॉस थीटा। बड़े आराम से यहाँ पर बता सकते हैं। तो देखिए साइन थीटा की वैल्यू में कॉस थीटा की वैल्यू का भाग देते जाइए, और आप यहाँ पे टेन 0, टेन 30, टेन 30
tan 45 अंश की वैल्यू को ज्ञात करते जाएंगे सभी बच्चे। तो चलिए बेटा sin थीटा की वैल्यू यहाँ पर देखो 0 में cos थीटा की वैल्यू से भाग दे दो, 0 में 1 से भाग देंगे तो कितना आ जाएगा मेरे भाई 0 आ जाएगा। अब आपको यहाँ पर 1/2 में √3/2 का भाग देंगे तो बेटा 2 से 2 कैंसिल, बच जाएगा यहाँ पर कितना, तो 1 डिवाइडेड बाई √3। क्या इतनी बात समझ रहे हैं? उसके बाद √2 से √2 कैंसिल 1, उसके बाद 2 से 2 कैंसिल √3 और बेटा 1 में 0 का भाग देंगे, आंसर आ जाएगा अनंत। अनंत को बेटा इधर से लाएंगे, मतलब 10 में इधर से गए हैं, कोट में इधर से आएंगे तो बेटा 10 को अनंत को उठाएंगे और यहाँ पर बेटा पुटअप कर देंगे तो ये हो जाएगा अनंत और ये √3 1/√3 और यहाँ पर बेटा कितना, तो 0। बड़े आराम से समझ रहे होंगे त्रिकोणमिति टेबल को, कुछ भी बेटा हार्ड नहीं है, सिर्फ इसे आपको दिमाग में एक कॉन्सेप्ट रखना, ये जो ट्रिक मैंने आपको बोली है इस ट्रिक को माइंड में रखनी है, बस बात खत्म। इसी से आप क्वेश्चन को और इस बेटा यहाँ पर टेबल को समझ सकते हैं, सीख सकते हैं, बड़े प्यार से बना सकते हैं। चलिए भैया अब हमें सेक लेना है, तो बेटा सेक थीटा बराबर कितना होता है 1/cos थीटा। देखिए सब स्टूडेंट जानते हैं कि सेक थीटा बराबर कितना होता है, तो कितना होता है बेटा, सेक थीटा बराबर होता है 1/cos थीटा। कितना बेटा 1/cos थीटा। तो cos थीटा की वैल्यू का भाग 1 में देते जाएंगे, जैसे देखिए cos थीटा की वैल्यू यहाँ पर 1 है, 1 में 1 का भाग देंगे बेटा कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। इसी प्रकार बेटा 1 में हम भाग देंगे कितने का √3/2 का, 2 ऊपर पहुंच जाएगा तो 2√3 हो जाएगा 2/√3। इसी प्रकार बेटा 1/√2 का देंगे तो √2 ऊपर पहुंच जाएगा और इसी प्रकार बेटा 1/2 का देंगे तो 2 ऊपर और 0 का देंगे तो मेरे भाई अनंत आ जाएगा। ओके, याद रखना है कि जब हम किसी संख्या में 0 का भाग देते थे वैल्यू कितनी होती है, अनंत होती है। अब हम इसको यहाँ पर पूरा घुमा लेंगे तो अनंत को यहाँ, ओके, और बेटा 2/2 और 2/√3 और यहाँ हो जाएगा बेटा 1। इस प्रकार हम पूरी टेबल को कंप्लीट कर लेते हैं, कुछ भी हार्ड नहीं है, एकदम सिंपल है, थोड़ा दिमाग लगाना। तो क्या हुआ, अनुपात यहाँ पर क्या है, sin थीटा cos थीटा tan थीटा cot थीटा sec थीटा cosec थीटा, कोण यहाँ पर 0 अंश 30 अंश 45 अंश 60 अंश और 90 अंश। ठीक, अब आपको यहाँ पर सबसे पहले sin 0 का मान निकालना है तो 0, sin 30 का 1/2, sin 45 का 1/√2, sin 60 का √3/2, sin 90 का कितना बेटा 1। इसका बिल्कुल अपोजिट कर देते हैं, इधर घुमा देते हैं तो cos 0 का 1 मतलब इधर से आ जाएंगे, cos 0 का 1, cos 30 का √3/2, cos 45 का 1/√2, cos 60 का 1/2 और cos 90 का 0। इस प्रकार टेबल को हम अपनी सारणी को कंप्लीट कर लेते हैं। पता क्या होना चाहिए यहाँ पर, ये वाली जो ट्रिक यहाँ पर लिखी है बीच लाइन में, ये वाली आपको पता होनी चाहिए। इसी ट्रिक के माध्यम से पूरी टेबल को हम कंप्लीट बना लेते हैं, कहीं से ना रटना है ना याद करना है बेटा, सिर्फ कॉन्सेप्ट समझना और हमेशा के लिए याद रखना है, राइट। तो चलिए अब हम यहाँ पर समझते हैं नेक्स्ट बेटा, हम इसमें समझते हैं चतुर्थांश को। चतुर्थांश को देखते हैं। आप याद करो जिस दिन बेटा हमने आपको चतुर्थांश कराया था कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, मतलब निर्देशांक ज्यामिति में चतुर्थांश समझा, जिसे कार्तीय तल बोलते हैं मेरे भाई, उसी को यहाँ पर त्रिकोणमिति से संबंधित समझना है। तो सभी बच्चे जानते हैं, इधर ध्यान से समझेंगे। ये कौन सी रेखा है, तो आप बता सकते हैं ये कौन सी रेखा है बेटा, तो ये है ऊर्ध्वाधर रेखा। कौन सी रेखा बेटा, ऊर्ध्वाधर रेखा। और इस रेखा की बात करें ये कौन सी रेखा है, तो बेटा जी आप भी इसे भी बता सकते हैं कौन सी रेखा है, तो ये है मेरे भाई क्षैतिज रेखा। ओके, चलिए अब आप इसे यहाँ पर समझेंगे। क्षैतिज रेखा का नाम क्या होता है बेटा, एक्स और एक्स डैश, ये बेटा वाई और वाई डैश। ओके, अब यहाँ पर देखेंगे ये एक्स एक्स डैश वाली लाइन को क्या कहते हैं माय डियर, तो याद रखेंगे सभी बच्चे क्षैतिज रेखा। ओके, और वाई वाई डैश वाली लाइन को क्या कहते हैं, ऊर्ध्वाधर रेखा। हाँ रख दो, ऊर्ध्वाधर रेखा, राइट। तो इतनी बात क्लियर सबको। अब देखिए आपको कुछ नहीं करना है इसमें बेटा, यहाँ पर ये सब बच्चे जानते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में हमने आपको समझाया है क्या है यहाँ पर, तो आप देख सकते हैं ये वर्टेक्स यानी कि मूल बिंदु होते हैं यहाँ पर। ठीक, वर्टेक्स मतलब मूल बिंदु। अब आपको इसमें याद रखना है बेटा, ये जो चतुर्थांश है ये कितने पर्सन से मिलकर बना है, तो 4 पर्सन, यानी कि यहाँ पर ये आप देख रहे हैं फर्स्ट पर्सन है, और ये बेटा कौन सा, तो सेकंड पर्सन है, और ये थर्ड पर्सन। ओके, और ये कौन सा है मेरे भाई, तो फोर्थ पर्सन है। फर्स्ट पर्सन में यहाँ पर देखेंगे जितने भी त्रिकोणमिति रेशियो होते हैं, जितने भी, तो त्रिकोणमिति कितने, बस 6,
त्रिकोणमितीय अनुपात कितने होते हैं? तो 6 होते हैं। 6 त्रिकोणमितीय अनुपात यहाँ पर कैसे होते हैं? तो प्लस के होते हैं, पॉजिटिव होते हैं। और सेकंड में बेटा याद रखेंगे, इसमें साइन और कॉसेक, साइन और कॉसेक पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब मेरे भाई नेगेटिव होते हैं। ये बात आपको याद रखनी है। थर्ड पर्सन में बेटा सेक और कॉस, सेक और कॉस पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब नेगेटिव होते हैं। बाकी यहाँ पर फोर्थ पर्सन में याद रखोगे कॉट और टेन, कॉट और टेन पॉजिटिव होते हैं, बाकी सब कैसे होते हैं माय डियर? तो नेगेटिव होते हैं। कोई प्रॉब्लम? ध्यान से समझते जाना। इधर आप देखेंगे तो बेटा 90 डिग्री होता है, इधर के दूसरी ओर 270, इधर बेटा 180 और इसके दूसरी ओर तो 360 डिग्री। ये तो छोटी बात है, आप सब जानते होंगे छोटी छोटी बातों को। बस आपको ध्यान में ये रखना है बेटा, जब हम 90 डिग्री से क्लॉकवाइज चलते हैं, 90 डिग्री से क्लॉकवाइज चलते हैं और यहाँ पर एंगल मान के चलते हैं बेटा कोई थीटा, ठीक है? ध्यान से समझना, थीटा कोण के साथ बेटा 90 से हम क्लॉकवाइज चले, याद रखना अगर क्लॉकवाइज जा रहे हैं मेरे भाई तो पॉजिटिव होगा, एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो क्या होगा? नेगेटिव होगा। ये तो साफ सुथरी बात जानते हैं। जब गलत चलेंगे तो गलत डायरेक्शन ही होगी, मतलब ऋणात्मक जाएंगे, नेगेटिव में जाएंगे, और सही चलेंगे तो पॉजिटिव में जाएंगे, राइट? तो चलिए यहाँ पर थीटा एंगल से हम 90 डिग्री से होके चल रहे हैं तो ये कितना हो जाएगा बेटा? क्लॉकवाइज जा रहे हैं तो ये हो जाएगा 90। चलिए मैं दूसरा कलर चेंज कर लूं तो ज्यादा बेटर रहेगा। चले तो यहाँ पर समझेंगे बेटा, अब हम 90 से थीटा कोण के साथ चले यहाँ पर क्लॉकवाइज, तो ये हो गया बेटा 90 अंश प्लस थीटा। ओके, अब बेटा यहाँ पर 180 है, 180 से हम आए एंटी क्लॉकवाइज तो कितना हो गया मेरे भाई? 180 अंश माइनस थीटा। एनी प्रॉब्लम यहाँ तक बताओ? सब बच्चों को समझ में आ रहा है? 180 से जब एंटी क्लॉकवाइज आए तो 180 अंश माइनस थीटा, और 90 से क्लॉकवाइज गए तो 90 प्लस थीटा। इसी प्रकार बेटा यहाँ पर 180 से क्लॉकवाइज आएंगे तो 180 प्लस थीटा। ओके, और जब हम 270 से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे, 270 से एंटी क्लॉकवाइज जाएंगे तो 270 अंश माइनस थीटा हो जाएगा। दैट इज क्लियर। अब हमें यहाँ पर क्या करना है? अब हम 270 से थीटा डिग्री के साथ हम आ रहे हैं क्लॉकवाइज, तो ये हो जाएगा 270 अंश प्लस थीटा। और अब हम 360 से एंटी क्लॉकवाइज गए तो यहाँ हो गया बेटवा हमारा 360 अंश माइनस थीटा। ओके, बड़े ध्यान से समझना है चतुर्थांश को, क्योंकि ये पूरा चतुर्थांश यहाँ पर हमें फॉर्मूले बताएगा कि साइन 90 प्लस थीटा कितना होता है, साइन 90 माइनस थीटा कितना होता है, कॉस 90 माइनस थीटा कितना होता है, साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है। इन सभी फॉर्मूलाज को यहाँ पर ये वाला चतुर्थांश समझाता है। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए, जब हम 360 से एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं, किधर? 360 से एंटी क्लॉकवाइज जा रहे हैं बेटा थीटा कोण के साथ, तो ये हो जाएगा 360 प्लस थीटा। ओके, अब उसके बाद जब हम 90 से एंटी क्लॉकवाइज आ रहे हैं तो यहाँ हो जाएगा 90 माइनस थीटा। बस इतना सा आपको माइंड में कॉन्सेप्ट रखना है। उसके बाद में एक छोटी सी ट्रिक है जो मैं अपनी तरफ से बता रहा हूँ, इसे और यहाँ पर याद रख लेना मेरे भाई। देखिए क्या होता है, जब हम साइन को कॉस में बदलते हैं और कॉस को बेटा साइन में बदलते हैं, ये कब बदला जाएगा अभी बताएंगे आपको। और बेटा यहाँ पर जो टेन है, टेन को बेटा कॉट में बदलते हैं, और कॉट बेटा किस में बदल जाता है? टेन में। और सेक मेरे भाई किस में बदलता है? कोसेक में। और कोसेक किस में बदलता है? सेक में। ये कब बदलेगा? ये बदलेगा जब 90 अंश प्लस माइनस थीटा होगा और 180 अंश, सॉरी 180 नहीं 270, 90 अंश प्लस माइनस थीटा होगा तब, और 270 अंश प्लस माइनस थीटा होगा तब। ये बात आपको याद रखना है। अगर हम साइन 90 अंश प्लस थीटा बराबर निकाल रहे हैं तो साइन का कॉस हो जाएगा, और कॉस का साइन, टेन का कॉट, कॉट का टेन, सेक का कुसेक, कुसेक का सेक। ठीक है, कब? जब 90 प्लस माइनस थीटा हो तब, और 270 अंश प्लस माइनस थीटा हो तब। लेकिन बदलेगा कब नहीं? तो यहाँ पर भी बेटा आपको याद रखना है, ये जब नहीं बदलेगा, साइन का साइन रहेगा, ओके, और बेटा यहाँ पर टेन का टेन रहेगा, टेन का टेन, सेक का सेक रहेगा। बात ध्यान से समझना ना, साइन का साइन, कॉस का कॉस, टेन का टेन, सेक का सेक, कुसेक का कुसेक ही रहेगा। ये कब रहेगा? जब 180 प्लस माइनस थीटा होगा तब, और 360 अंश प्लस माइनस थीटा होगा तब। कोई प्रॉब्लम यहाँ तक? तो ये बात आपको याद रखनी है,
साइन बदलता है कॉस में जब जब 90 अंश प्लस माइनस थीटा और 270 अंश प्लस माइनस थीटा होता है तब। लेकिन यहाँ पर साइन साइन ही रहता है, कॉस कॉस ही रहता है, टेन टेन ही रहता है, सेक सेक ही रहता है और कुसेक कुसेक ही रहता है। कब? जब 180 अंश प्लस माइनस थीटा हो और 360 अंश प्लस माइनस थीटा हो तब। कोई प्रॉब्लम? अब देखिए मैं आपको एक दो फॉर्मूला यहाँ पर आपको लिख के दिखा रहा हूँ, ध्यान से समझना मेरे भाई, तो नजर सामने होनी चाहिए। जैसे मैं कहूं यहाँ पर सबसे पहला फॉर्मूला मैंने कहा बेटा साइन 90 प्लस थीटा बराबर क्या होगा, तो आप पहुंच जाएंगे साइन 90 अंश प्लस थीटा। बताइए फर्स्ट पर्सन में पहुंच गया, साइन 90 अंश प्लस थीटा फर्स्ट पर्सन में है और फर्स्ट पर्सन में सभी किसके हैं, तो प्लस के हैं, पहली बात। ओके, और साइन का यहाँ पर हो रहा है कॉस, यहाँ पर देखिए 90 प्लस थीटा है तब, तो साइन बदल जाएगा किसमें, कॉस में, तो ये हो जाएगा कॉस थीटा। दैट इज क्लियर, समझ में आ रहा है। इसी प्रकार बेटा दूसरा हम करेंगे तो कॉस 90 प्लस थीटा बराबर क्या आ जाएगा, साइन थीटा। ओके, तो तीसरा टेन 90 प्लस थीटा बराबर यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो कॉट थीटा। और चौथा कॉट 90 प्लस थीटा बराबर बेटा टेन थीटा। फर्स्ट पर्सन में है ना, फर्स्ट पर्सन में सभी प्लस के हैं। जितने त्रिकोणमितीय अनुपात कितने, तो छह त्रिकोणमितीय अनुपात फर्स्ट पर्सन में पॉजिटिव होते हैं और साइन का कॉस, कॉस का साइन, ये चेंज होते हैं, ये बात याद रखेंगे। और पांचवा फॉर्मूला यहां से सेक 90 प्लस थीटा बराबर होता है कोसेक थीटा। और छठा फॉर्मूला कोसेक 90 प्लस थीटा बराबर सेक थीटा। ओके, एकदम सिंपल है, थोड़ा सा ध्यान से समझना भाई, कुछ हार्ड नहीं होता है। ये यहां से यहां तक जो मैंने फॉर्मूला आपको बताए हैं, ये फॉर्मूला आपको, ये 6 फॉर्मूले बताए हैं, 6 फॉर्मूले की ही तरह ये जो 6 फॉर्मूला हैं इसी की तरह बेटा देखिए 90 प्लस थीटा के बने, अब बनेंगे 90 माइनस थीटा के, फिर बनेंगे 180 अंश प्लस थीटा के, फिर 180 अंश माइनस थीटा के, 270 अंश प्लस थीटा के, 270 अंश माइनस थीटा के, 360 अंश प्लस थीटा के और 360 अंश माइनस थीटा के। इस प्रकार यहाँ पर कई फॉर्मूले बनते हैं, आप देख सकते हैं। इस चतुर्थांश से 48 प्रकार के फॉर्मूलाज बनते हैं। ओके, ये बात आपको याद रखनी है। और इन 48 प्रकार के फॉर्मूलाज को ही देखो ध्यान से, आप अच्छे से समझना, दो इसमें, दो इसमें, दो इसमें, दो इसमें, तो कितना है, 1 2 3 4, 4 दूनी 8 और 8 बेटा ये हो गए, यानी कि 8 यहाँ पर डबल डबल है ना प्रत्येक पर्सन में, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, इसमें भी 2 है, डबल डबल है, तो 4 दूनी 8 हो गए। और एक प्रकार के में 6 फॉर्मूले बन रहे हैं, मतलब इसमें कर दीजिए 6 का गुणा तो हो जाएंगे 48। इस प्रकार बेटा इस चतुर्थांश से, जो त्रिकोणमिति से संबंधित चतुर्थांश है, इस चतुर्थांश से 48 प्रकार के फॉर्मूले बनते हैं। इनको जाएंगे और बनाएंगे इस चतुर्थांश के माध्यम से। ये ट्रिक, ये चतुर्थांश मैंने पूरा आपको कॉन्सेप्ट वाइज समझाया। ओके, तो सभी बच्चे बेटा वीडियो को लाइक भी कर देंगे, सब्सक्राइब भी कर लेंगे चैनल को और शेयर भी कर देंगे सभी बच्चे वीडियोज को, और बेटा पढ़ते रहेंगे एकदम मन लगा के। और कमेंट बॉक्स में फॉर्मूलाज को एक आध दो जितना भी आप समझ सको और बना सको, वो आप कमेंट बॉक्स में जरूर बताना और पढ़ते रहना सभी बच्चे मन से। जय हिंद, धन्यवाद।